अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह का शुक्र है हम ठीक ठाक हैं। तो बेसिकली ये मैं अपनी कज़न्स की मैंने इफ्तारी की थी, तो मैं आप लोगों के साथ अपनी सब डिशेस जो मैंने बनाई थी वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ विद रेसिपीज़। ये मैं ब्रेड बना रही थी बेसिकली। वैसे तो मैं ये हमेशा स्वीट ब्रेड्स बनाती थी, लेकिन मैं ये अब क्योंकि मैंने इसमें चिकन वगैरह ऐड करना था, इस वजह से मैंने इसमें शुगर की बजाय नमक ऐड किया था। इसमें आप 3 कप मैदा लगा लें एंड इसमें आप 2 चम्मच नमक के एंड 2 चम्मच उसके मिल्क पाउडर के, ठीक है। आपकी मर्ज़ी जो आपको यूज़ करनी है। जो मैंने यूज़ किया वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है। फिर उसको ड्राई जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आपने मिक्स करना है। इसमें मैंने यीस्ट भी ऐड की थी, आई फॉरगॉट। यीस्ट हाफ टेबल स्पून लगा लें आप। एंड इसमें मैंने बेकिंग पाउडर भी ऐड किया था 1.5 टेबल स्पून, ठीक है। ये सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपने ऐड करने हैं। इसको ऐड करने के बाद आप लोग अच्छे से मिक्स कर लें एंड मिक्स करने के बाद फिर मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ कि मैंने क्या ऐड किया था। मेरी यहाँ पे कोई फ्रेंड्स तो है नहीं, तो इस वजह से मैंने सोचा मैं अपनी कज़न्स को ही इफ्तारी पे बुला लूँ। जब मैं सऊदी अरब में होती थी तो मैं अपनी फ्रेंड्स की ज़रूर इफ्तारी करती थी अपने घर, क्योंकि लाइक मज़ा आता है यार फ्रेंड्स मिलके इफ्तारी करें। फैमिली के साथ तो वैसे भी हम करते ही हैं डेफिनेटली, और नॉर्मल खाना भी खाते हैं, बट फ्रेंड्स को इफ्तारी पे दावत देना, इन्वाइट करना मज़ा आता है। तो मेरे यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है, तो इस वजह से मैंने अपनी कज़न्स को बुलाया था। तो बहुत मज़ा आया था, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। एक तो हम काफ़ी दिनों बाद मिले थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रमज़ान में आना जाना बहुत मुश्किल होता है। लोग ज़्यादा इफ्तारी एंड सहरी में ही पूरे रहते हैं एंड देन घर के कामों में और ज़्यादातर इबादत में ही रहते हैं, तो इस वजह से। फिर मैंने 1 कप ऑयल का ऐड किया। इसको ऑयल को ऐड करने के बाद मिक्स कर लें आप लोग, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है डो तो नहीं बनेगा। लेकिन फिर उसके बाद पानी मैंने इतना गर्म किया था कि आप उसको टच कर सको। तो ज़ाहिर सी बात है मैं गूंदते हुए मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती थी, तो गूंदने के बाद मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसमें डाल के मतलब पूरा एक साथ नहीं डालना, आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता डालना है जितनी ज़रूरत पड़ेगी। मैंने 2 कप ऐड किए थे इसमें, तो या उसके बाद गूंदने के बाद कुछ ऐसा दिखता है ये, ठीक है। इसको गूंदने के बाद अच्छे से आप लोगों ने लाइक हाथ को ये स्टिक ना करे, ऐसे गूंदना है आपने। तब तक गूंदते रहना जब तक कि आपके हाथ पे स्टिक ना करे। मतलब जब आपके हाथ पे स्टिक नहीं करेगा तो इसका मतलब बिल्कुल सही हो गया ये। फिर इसको कवर करके आप लोग रख दें ताकि ये आटा फूले। एंड ये मैं हाथ चेक कर रही थी कि मेरे काले क्यों आ रहे हैं। खैर, तो जब आटा फूल जाएगा तो मतलब ज़ाहिर सी बात है रेडी हो गया। फिर उसके बाद ये मैंने कवर करके रख दिया था, और ये मैंने चिकन बॉईल होने के लिए रखी हुई थी अपने इस ब्रेड के अंदर डालने के लिए, ठीक है। तो ये डालने के बाद मैं रेस्ट करने चली गई थी। फिर उसके बाद ये मैं सॉस रेडी करी थी पास्ता के लिए, एंड इसमें मैं टमाटर काट के डाल रही थी। आई एम सॉरी इतना जूम किया हुआ है, बट या उसके बाद फिर मैं सॉस ये जो प्यूरी मैंने आप लोगों को बताई हुई ना, जो मैं पास्ता में ऐड करती हूँ टमाटर की और ग्रीन चिलीज़ की, तो वो मैं ये बना रही थी। तो आप लोगों को मैंने इसकी पूरी इतनी रेसिपी नहीं बताई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पास्ता की रेसिपी ऑलरेडी है। तो ये मम्मा चिकन अलग करके रख रही थी ताकि मैं अपने ब्रेड में डाल सकूँ। मम्मा ने मेरी बहुत हेल्प की है, मेरी कज़न्स ने मेरी बहुत हेल्प की है। जो मेरी चाचू की बेटी है अस्मा, उसने मेरी बहुत हेल्प की है। एंड देन मेरी कज़न की बेटी वो भी जल्दी आ गई थी, तो फिर उसने भी मेरी बहुत हेल्प की थी। तो मेरी मम्मा ने मुझे सारे वेजिटेबल्स काट के दिए थे। मेरी मम्मा ने ही मुझे काट के दिए थे, मैंने एक भी चीज़ नहीं काटी। बस वो जो ग्रीन चिलीज़ हैं वही मैंने काटी थी, आगे जो आप लोगों को नज़र आएगी। बाकी सब कुछ मम्मा ने ही मुझे काट के दिया था। ये समझ लें रेडीमेड सब कुछ मुझे मिल रहा था एंड देन मैं कर रही थी। क्योंकि जब मैं बहुत स्ट्रेस होती हूँ ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो मेरी मम्मा चाह रही थी कि मुझे स्ट्रेस ना हो और मैं गुस्सा ना करूँ, तो इस वजह से मेरी मम्मा मेरी बहुत हेल्प कर रही थी। मेरी मम्मा ने पुलाव बनाया था, उसकी रेसिपी मैंने इसलिए नहीं शेयर की क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये मैं पोटैटो मैश कर रही थी, ऑलमोस्ट 7 to 8 पोटैटोज़ थे आई थिंक, हर साइज़ के थे, तो इट्स हार्ड टू डिस्क्राइब। तो उसको मैश किया मैंने। ये अलग डिश है जिसको पोटैटो फिंगर्स कहते हैं, ये कह लें आप, ब्रेड पोटैटो फिंगर्स जो आप कहना चाहते हैं। इसमें मैं ग्रीन चिली काट के डाल रही थी एंड जो कि आप लोग देख सकते हो ऑब्वियसली। फिर उसके बाद ये मम्मा ने मुझे प्याज काट के दिया था, वो मैंने ऐड किया। आई थिंक 2 प्याज थे, हाँ 2 प्याज थे जो मम्मा ने मुझे काट के दिए थे, वो मैंने ऐड किए। और ये मैं चाट मसाला ऐड कर रही थी, टू ऐड अ लिटिल मोर फ्लेवर। एंड देन उसके बाद ये सूखा धनिया ऐड किया मैंने।
1.5 टेबल स्पून। एंड फिर मैंने नमक ऐड किया, ये भी 1.5 टेबल स्पून। कम ही नमक रखना क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर फील होता है, तेज़ नमक इतना अच्छा नहीं लगता। फिर उसके बाद रेड चिली ऐड की थी, ये भी 1.5 टेबल स्पून। And then I just added the whole lemon. It's up to you, it's optional. If you want to add, then you can add more lemon, or if you don't want to add lemons, then you just ignore this option. It's just optional. मुझे ज़्यादा खट्टाई वाला टेस्ट चाहिए था, तो इसलिए मेरे हाथ से नहीं हो रहा था। आलू बहुत गर्म थे, मेरी उंगली जल गई थी, तो इस वजह से फिर मैंने अपने स्पून की हेल्प ली, क्योंकि स्पून ऑलवेज टू द रेस्क्यू। फिर मैंने सोचा कि मैं इसके साथ थोड़ा मिक्स कर दूँ, वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। फिर ये मैं पास्ता की तैयारी कर रही थी। ओह नो, पास्ता की नहीं, अपने वो ब्रेड के अंदर डालने के लिए वो इंग्रेडिएंट्स वो मैं रेडी करी थी। ये ऑलरेडी वो क्योंकि कुक हुई हुई थी, मैंने हालांकि ऑयल डाला था, लेकिन फिर भी ये पैन को स्टिक कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने 2 चिकन क्यूब्स की ये क्यूब्स ऐड किए एंड कनौर क्यूब्स, ठीक है, मैंने ये दोनों ऐड किए, इसको मिक्स किया। एंड देन उसके बाद मैंने रेड चिली डाली ताकि स्पाइस अप हो, कुछ फ्लेवर हो, क्योंकि फीकी चीज़ किसी को भी नहीं अच्छी लगती। फिर मैंने ये विनेगर भी डाला था इसमें, और उसके बाद मैंने पेरी पेरी सॉस भी डाला था। मैंने ज़्यादा नहीं डाला, मुझे था कि पता नहीं ज़्यादा अगर स्पाइसी हो गया तो अगर किसी से खाया नहीं गा तो क्या फ़ायदा फिर स्पाइसी बनाने का। सिर्फ अपना नहीं देखना चाहिए ना, सबका देखना चाहिए। तो इसके बाद फिर इसको अच्छे से मिक्स किया, एंड ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी जगह पे नमक है, किसी जगह पे नमक नहीं है। नमक मैंने ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत कम चिकन था, और इसमें चिकन कनौर क्यूब्स ऑलरेडी डाल दी थी। अगर मैं नमक डालती तो नमक बहुत तेज़ हो जाता, ऑलरेडी के 2 क्यूब्स की वजह से बहुत तेज़ नमक हो जाता। तो खैर, इसके बाद मैंने पैन को ऑयल किया। ये जो आप लोगों को डिश दिख रही है, ठीक है, इसमें ब्रेड मैं बनने के लिए रखूँगी। इसको अच्छे से डो लेना है आप लोगों ने, ज़्यादा बड़ा डो नहीं लेना, आप लोगों की मर्ज़ी। अगर आप लोगों को बड़े बड़े डो चाहिए, इट्स टोटली अप टू यू। मुझे छोटे छोटे डो ही पसंद हैं, ताकि एक बाइट में इंसान खा जाए। चलो एटलीस्ट 2 बाइट में, हमारा तो ये 1 बाइट होता है। तो इसके बाद इसको अच्छे से यूँ राउंड शेप में बना के बस आप लोगों ने रख देना है, ठीक है। और ऐसे ही करके मैं आप लोगों को पूरा तो नहीं, एक एक का तो नहीं दिखाऊंगी, जाहिर सी बात है आप लोग बोर हो जाएंगे, तो इस वजह से मैं सिर्फ 2 का ही करके दिखा रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि मैं कैसे कर रही थी। लाइक छोटा छोटा सा डो लेके, आटा लेके उसका डो बना रही थी मैं। एंड देन उसके बाद चिकन का ये मसाला ऐड करके, बहुत मज़ा आ रहा था ये करने में, पता नहीं क्यों, बट बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो इसको बनने के लिए रख दिया। एंड देन यहाँ पे मेरी कज़न अस्मा इसको ब्रेड को स्लिम कर रही थी बेलन से, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें हम वो फिलिंग करेंगे, जो पोटैटो की फिलिंग हमने बनाई थी ना, इसमें हम वो फिलिंग करेंगे। फिर इसको फिलिंग करने के बाद ज़ाहिर सी बात है कोटिंग करके एग की, एंड उसको फिर ब्रेड क्रम्स में नहला के फिर उसके बाद इसको फ्राई करना है। तो वो आपका जो भी ब्रेड पोटैटो फिंगर्स हो गए, जो भी हो गए, वो आप लोग कह सकते हो। और ये पास्ता तैयार हो रहा था। पास्ता की रेसिपी आप लोगों के साथ मैं आई थिंक 2 बार शेयर कर चुकी हूँ, तो आप लोग बोर हो जाओगे, तो इस वजह से बस ये ऐसे मैं दिखा रही थी आप लोगों को। तो ये इसमें मैंने स्पैगेटी भी ऐड की थी, जो मैंने आप लोगों को अपने ब्लॉग में दिखाई थी। जब मैं हैदराबाद गई थी, मैं वहाँ से लेकर आई थी स्पैगेटी की। यार अपना ही मज़ा होता है, बहुत लाइक पास्ते का मज़ा डबल कर देता है। तो इस वजह से मैंने कहा इसमें भी मैं डाल लेती हूँ। फिर मैं ओवन में रख रही थी, मैंने ऑलरेडी इसको प्री हीट कर लिया था 250 डिग्रीज़ पे। 250 डिग्रीज़ पे इसको हीट करके फिर मैंने 150 पे रख के इसको ओवन में रख दिया था। फिर ये पास्ते के लिए मैंने पहले से गार्लिक ऐड कर दिया, इसको हल्का सा सॉटे किया, एंड देन मैंने सारे वेजिटेबल्स एक साथ डाल दिए, क्योंकि मम्मा ने सब एक साथ काट के रख दिए थे। देन मैंने उठा के बस एक साथ डाल दिया, क्योंकि 1 घंटा रहता था, पता नहीं क्यों उसमें भी मुझे कुछ हो रहा था कि बस मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी बस कर रही थी। एंड देन इसको थोड़ा सा सॉटे करने के लिए रखा मैंने। जैसे ये हो रहा था, क्योंकि इसको इतना सॉटे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ये बेचारा खुद ही हो जाते हैं ऐसे वेजिटेबल्स। एंड क्रंच हो पास्ता में तो वो तो अलग ही बात होती है। एंड इसके बाद मैंने इसमें भी चिकन क्यूब्स तो ऐड की पता नहीं हमारा प्यार है चिकन क्यूब्स से, हम हर चीज़ में ऐड करते हैं। ये बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप लोगों को भी पता ही होगा, आप लोग भी मुझे बताएं। फिर मैंने इसमें लाल मिर्च भी ऐड की, और मैंने चिकन चिली फ्लेक्स भी ऐड की। मम्मा ने मुझे कहा था कि इससे बहुत अच्छा टेस्ट होगा, देन आई सेड ओके। फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया। मुझे काली मिर्च हमारे पास कूटी हुई नहीं थी, तो इस वजह से चिकन चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया। आई एम सॉरी फम्बलिंग। एंड देन इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, एंड ये रेडी है। फिर सॉस भी रेडी होने के लिए फिर मैंने रख दी थी।
मैं टोमेटो प्यूरी को पकाना भूल ही गई थी एंड देन इसके बाद मैंने फ़ौरन से उसको रखा ताकि वो भी टाइम से रेडी हो जाए, क्योंकि अगर इसमें पानी होता है ना देन सिर्फ टमाटर का ही आपको पास्ते में टेस्ट आता है और किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आता, चाहे आप कुछ भी ऐड कर दो उसमें। तो इस वजह से इसको पकाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये जब तक तैयार हो रही थी, मेरा ऑलरेडी तैयार हो चुका था, तो मैंने सोचा तब तक मैं इसको डीप फ्राई कर लूँ। ये मेरी कज़न इसको कोटिंग करके उसने ही मुझे दिया था, मैंने नहीं कोटिंग की थी। ये सब कुछ मेरी कज़न ने किया था और आई एम रियली ग्रेटफुल कि मेरी इतनी अच्छी कज़न्स हैं कि आते ही सब ने मुझे कहा कि मैं हेल्प करवा दूँ। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर देम। लाइक जाहिर सी बात है सबका रोज़ा था, लेकिन फिर भी सब ने हेल्प की कहा एंड हेल्प की भी। उसके बाद फिर इसको डीप फ्राई होने के लिए, डीप फ्राई तो नहीं खैर फ्राई होने के लिए रख दिया एंड देन जैसे ही फ्राई हुआ ऑब्वियसली सी बात है जल्दी निकाला, क्योंकि मैंने अपनी कज़न्स की इफ्तार दावत की थी एंड मेरे सबसे जो छोटा भाई है उसने अपने फ्रेंड्स की थी इफ्तार पार्टी। तो मैंने कहा था कि मैं कर रही हूँ तो तुम भी साथ ही कर लो, सही है, जब पका ही रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है। तो फिर मैंने कहा कि पहले उनको दे दें हम, क्योंकि हम तो ज़ाहिर सी बात है घर में है तो हम आराम से कर सकते हैं। तो जल्दी बस उनको पहले मैंने पहुँचाया सब कुछ और ये रेडी हो चुका था एंड देन इसके बाद सब कुछ ऐड करने के बाद इसको पास्ता को हमने मिक्स किया और ये कितनी प्यारी लग रही है यार ये टोमेटो प्यूरी ओह माय गॉड आई एम फंबलिंग अगेन। और फिर उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देना है आप लोगों ने। ऑब्वियसली सी बात है पास्ता बहुत अच्छे से हुआ था, लाइक ना ज़्यादा ओवर कुक्ड था और ना ही कच्चा था, बहुत अच्छे से कुक्ड हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था लाइक जब मैं इसको मिक्स कर रही थी ना। एंड ये पुलाव मेरी मम्मा ने बनाया था, ये पास्ता था जो मैंने बनाया था और वो जो फिंगर्स में पोटैटो फिंगर ब्रेड फिंगर्स कह रही थी उसको हमने इन हाफ़ कर दिया था और वो एक ही डिश में बना सकी क्योंकि अजान का टाइम हो रहा था। एंड देन उसके बाद हम लोग बाहर निकल गए, हम अपनी मामी के घर गए थे जो कि मेरी कज़न्स की बहन है। तो उन्होंने हमारे लिए फिर चाय बनाई, ये जिनके हाथ में कप नहीं था वो बस अपना हाथ और गिलास दिखा रहे थे। फिर उसके बाद हम अपनी फुप्पो के घर गए, उनका घर बिल्कुल पास ही है। फिर ये हम लोग सब फुप्पो के घर से वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे। हमने कहा पैदल चलते हैं ताकि हज़म भी हो जाएगा, ज़्यादा दूरी पर नहीं है हम लोगों के घर, तो हमने कहा पैदल चलते हैं। फिर ये लोग रिक्शा करवा के अपने घर चले गए क्योंकि इनका घर थोड़ा दूर है। तो ये हमारे नेक्स्ट डे की है। लेफ़्ट ओवर्स थे तो उसको मैंने बना लिया, समोसे बाहर से मंगवा लिए। मेरे पापा नहीं थी तो हमारी मम्मा ने फ़ायदा उठाया, मेरी मम्मा ने कहा छोड़ो मैं कुछ भी नहीं बनाती। फिर इसके बाद ये कनक थी हमारी आई हुई थी तो मम्मा ने कहा धो के रख लेते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है ईद पर मेहमान वगैरह आते हैं तो उस टाइम पे ये चीज़ करने से बेहतर हम अभी करके रख लें। एंड ये हमारे मुर्गा मुर्गी घूम रहे थे माशाल्लाह से बाहर, तो नज़र भी रखनी पड़ रही थी कि आके खाना लें। तो इसको मिक्स करने में बहुत मज़ा आता है वैसे कनक को ऐसे हिलाने में। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, अपने आइडियाज़ देना ना भूलिएगा। एंड नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।